हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपली। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की सेकेंड बुक मूवमेंट्स का सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। दिस चैप्टर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड हु वाज बोर्न ऑन 19th of May 1934. He is an Indian writer. He wrote about the mischievous act of Toto and this is known as the adventures of Toto. चलिए बात करते हैं चैप्टर की। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी टोटो को खरीद कर लाया एक तांगा चालक से 5 रुपए की रकम देकर। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। जो तांगा चालक था वो उस छोटे से लाल बंदर को एक फीडिंग ट्रो से बांध के रखता था। फीडिंग ट्रो का मतलब होता है नाद, जिसमें जानवर खाना खाते हैं। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और उस स्थान पर बंदर बिल्कुल विचित्र रूप में प्रतीत होता था, क्योंकि वो स्थान उसके लिए उपयुक्त नहीं था। ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और बंदर को देखकर दादाजी ने यह निश्चय किया कि वो इस छोटे से साथी को अपने प्राइवेट जू में, अपने गुप्त चिड़ियाघर में जरूर रखेंगे। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर जानवर था, मतलब सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। उसकी जो चमकदार आंखें थी वो शैतानी से दमकती थी। बेनी डीप सेट आईब्रोज, मतलब जो बहुत ही डीप सेट आईब्रोज भौहों के नीचे थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर पियरली वाइट, जो कि मोतियों के समान सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और वो मुस्कुराते हुए अक्सर कर दिख जाते थे। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, और जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थी उनको डरा देते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ सूखे प्रतीत होते थे। एज दो, मानो कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। ऐसा मानते थे कि इतने सूखे हाथ थे जैसे कि उसके हाथों को कई सालों तक धूप में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड, फिर भी उसकी जो उंगलियां थीं बहुत ही चंचल और दुष्ट थीं। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसको चार चांद लगा रही थी, मतलब उसके लुक में उसे सुंदर बना रही थी, उसको और सुंदर बना रही थी। अब ये सेंटेंस जो पैराग्राफ में दी गई है ब्रैकेट में, वो हमें ये सजेस्ट करती है कि दादाजी उस पूंछ के बारे में क्या सोचते हैं। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी उस टेल के बारे में ये सोचते हैं कि उनको ये विश्वास है उस पूंछ के बारे में कि जिस किसी भी व्यक्ति के पूंछ लगा दी जाए तो उसकी सुंदरता में एक चार चांद लग जाएंगे, मतलब उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो उस पूंछ का जो काम था वो तीसरे हाथ के रूप में था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो उसका प्रयोग एक शाखा से लटकने के लिए करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग up any delicacy that might be out of reach of his hands, और वह किसी भी सुंदर चीज़ और किसी भी फ्रूट को जो पेड़ से वो तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता था, नहीं मिलती थी तो वो अपनी पूंछ से उसे खींच लेने में सक्षम था। Grandmother always first when grandfather brought home some new word or animal, दादी जी जो थी वो हमेशा पंगा कर देती थी, मतलब लफड़ा कर देती थी, हर बार में कुछ ना कुछ बवाल बना देती थी जब भी दादाजी कोई नई चिड़िया या कोई नया जानवर घर लेकर आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड, और इसीलिए ये निश्चय किया गया कि टोटो की जो उपस्थिति है वो घर में तब तक रहस्यमयी रहेगी, रहस्य के रूप में रहेगी, जब तक कि दादी जी का मूड विशेष रूप से सही नहीं हो जाता, अच्छा नहीं होता। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल।
ग्रैंडफादर और मैंने एक छोटी सी अलमीरा में उस टोटो को रखा जो मेरे बेडरूम में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे सुरक्षित तरीके से बांधा गया। और सो बी थॉट, और तब हम लोगों ने सोचा, टू अ पेग फास्टेन इनटू द वॉल, और फिर वो एक खूंटी को जो है बाल में लगा दें, दीवार में लगा दें। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, और कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी वापस आते हैं वहाँ पर टोटो को स्वतंत्र करने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, तब हम लोग जब वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि दीवारें जो दादाजी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सजावटी पेपर जो चूज किया था उससे ढकी रहती थी। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, वो अब जो है नेक नंगी सी खड़ी हुई थी जिसमें ईंट और प्लास्टर दिख रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी दीवार में थी उसे उसके सॉकेट से निकाल दिया गया था। ऑन माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरे स्कूल का ब्लेजर था, which had been hanging there, जो वहीं पर लटका हुआ था, was in shreds, वो अब चिथड़ों में बदल चुका था। I wondered what grandmother, मुझे आश्चर्यचकित हुआ और मुझे आश्चर्य हुआ कि दादी जी क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, उनको ऐसा प्रतीत होता था कि वो टोटो के इस कृत्य से बड़े ही खुश थे। He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा, वो बहुत ही होशियार है। अगर उसे समय दिया जाता और समय होता उसके पास, तो मैं इस बात में निश्चित हूँ कि वह तुम्हारे फटे हुए ब्लेजर के चिथड़ों से, उसके टुकड़ों से एक रस्सी बना लेगा और रस्सी बनाकर वो विंडो से भाग जाएगा। His presence in the house is still a secret. अभी भी जो टोटो की प्रेजेंस थी, उपस्थिति घर में थी, वो अभी भी रहस्य बनी हुई थी। टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. टोटो को अब एक बड़े पिंजड़े में, बड़े जगह पर, जहाँ पर सर्वेंट का क्वार्टर था, जो नौकरों का अपना रहने का स्थान था, वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र किया गया, स्थानांतरित किया गया, जहाँ पर कई सारे दादाजी के पालतू जानवर बड़े सामाजिक तौर पर खुशी खुशी रहते थे। अ टर्टवाइज, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक खरगोशों का एक जोड़ा, अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी, फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और थोड़ी देर के लिए मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ इट्स कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस बंदर ने वहाँ पर अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, इसीलिए दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, इसलिए दादाजी जो सहारनपुर जा रहे थे और देहरादून से, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्होंने सोचा टोटो को साथ में लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इस यात्रा के बारे में मुझे बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा काला कैनवस बैग लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोड, और ये जो कैनवस बैग था उसमें नीचे थोड़ा पुआल डाला गया उसकी तली में, और जो टोटो के लिए नया रहने का स्थान बन गया। When the bag was closed, और जब बैग को बंद कर दिया गया, there was no escape, वहाँ पर बचने की कोई जगह नहीं थी। टोटो could not get his hands through the opening, वो कहीं से खोल करके टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through,
और कैनवस इतना मजबूत था कि वो उसे अपने दांतों से काट करके बाहर अपना रास्ता नहीं बना सकता था। या हम कहें कि कैनवस इतना मजबूत था कि वो उसे काट करके अपने दांतों से बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और जब जो वो अपने प्रयास करता था उस बैग से बाहर निकलने के लिए, तो उसमें मात्र ये होता था कि वो बैग कभी कभी उछल जाती थी हवा में और वो फर्श पे लुढ़क जाती थी। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और इससे क्या होता था, जो देहरादून का रेलवे प्लेटफॉर्म था वहाँ पर एक बहुत ही विलक्षण भीड़ इकट्ठा हो गई दर्शकों की उसे देखने के लिए। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो बैग में ही रहा जब तक वो सहारनपुर पहुँचे। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टिल। और जब ग्रैंडफादर रेलवे की टर्नस्टिल मतलब जो गेट होता है उस गेट से जैसे ही अंदर जा रहे थे उस समय दादाजी टिकट निकाल रहे थे। टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। टोटो ने अचानक ही अपना सिर निकाला बैग से और जो टिकट कलेक्टर था उसको अपनी बत्तीसी दिखाई। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। जो वो बेचारा आदमी टिकट कलेक्टर था वो चौंक गया। टेकन अबैक का मतलब होता है चौंक जाना, स्टार्टल्ड। बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड। लेकिन बड़ी अपने बुद्धि का, अपने मन दिमाग का प्रयोग करते हुए और दादाजी को नाराज करते हुए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू। तुम्हारे साथ में एक कुत्ता है, मतलब तुम्हारे पास एक कुत्ता, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तुमको उसका भी किराया देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। मतलब व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। व्यर्थ में दादाजी ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि टोटो एक बंदर है और उन्होंने ये बताया कि बंदर और कुत्ता एक जैसा नहीं हो सकता और वो 4 पैरों वाला भी हो सकता है नहीं भी। टोटो वॉज क्लासिफाइड, लेकिन टोटो को माना गया एक कुत्ता टिकट कलेक्टर के द्वारा, इसीलिए दादाजी को टोटो के किराए के लिए 3 रुपये देने पड़े उसे। देन ग्रैंडफादर, और तब दादाजी जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, और वो पीछे मुड़े, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टॉयज, तब उन्होंने हमारा अपना वो पालतू कछुआ निकाला, आंसर्ड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अब दादाजी ने गुस्से में आके अब थोड़ा चिढ़ गए थे उसके टिकट कलेक्टर से, तो उन्होंने कहा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए कितना पैसा चुकाना होगा, क्योंकि तुम तो सारे जानवरों पर चार्ज लगाते हो, किराया लगाते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, प्रॉडेड इट। प्रॉड का मतलब होता है उसे छुआ, उंगली पर लगाकर छूना, उसे टटोलना। टिकट कलेक्टर ने जब कछुए की तरफ बड़ी तीक्ष्णता से, घनिष्ठता से देखा और उसकी उंगली लगाकर उसे टच किया, प्रॉडेड इट विद हिज 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फांट लुक। उसने दादाजी की तरफ एक बहुत ही प्रसन्नचित्त और जीता हुआ, एक जीत के साथ में जो एक लुक होता है, उन्होंने देखा उसने, आंसर्ड, और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। नहीं, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for companion the family donkey Nana। जब टोटो को दादी माँ के द्वारा, दादी जी के द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया, तो उसे
एक आरामदायक घर दिया गया रहने के लिए अस्तबल में। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर उसकी एक फैमिली डंकी मतलब पारिवारिक रूप में रहती हुई वहाँ पर एक गधी भी थी जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और टोटो की पहली ही रात अस्तबल में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, तो दादाजी जो गए वहाँ पर एक मुलाकात करने के लिए और ये देखने के लिए क्या टोटो जो है आराम से वहाँ पर है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपारेंट काज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तब उनके आश्चर्य में उन्होंने नाना को देखा, उस गधी को देखा, और बिना किसी विशेष कारण के उन्होंने देखा कि वो अपनी बंधी हुई, जिससे वो बंधी थी, उस रस्सी को खींच रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और अपने सिर को उतनी दूर रखने की कोशिश कर रही थी जितना संभव था फ्रॉम अ बंडल ऑफ है, जो बंडल ऑफ है जो घास का गट्ठर था या भूसे का गट्ठर था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, ग्रैंडफादर ने उसके कूल्हे पर एक तमाचा मारा। एंड शी जग्ड बैक, और वो झटके से पीछे आई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को अपने साथ घसीटते हुए। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, और जो टोटो था उसने अपने दांतों से वो उसके कान में फंसा हुआ था। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, वह अपने छोटे धारदार दांतों से उसके कान को पकड़े हुए था जिससे वो भी उसके साथ में घसीटता हुआ आ गया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, और टोटो के लिए ठंडक के दिनों में, शीत ऋतु में सबसे बड़ी ट्रीट होती थी, सबसे बड़ी दावत होती थी कि उसे एक बड़े बाउल में, बड़े कटोरे में, टब में गर्म पानी दिया जाता था दादी जी के द्वारा उसे नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और बड़ी चालाकी से वो अपने हाथ से उस पानी का टेम्परेचर, तापमान चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर वो बाथ टब में धीरे धीरे घुसता था। फर्स्ट वन फुट, पहले पहला पैर रखता था, देन द अदर, फिर दूसरा रखता था। आज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था उसी तरीके से। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक कि वो पानी में अपने गर्दन तक नहीं चला जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और जब एक बार वो उस पानी में कंफर्टेबल हो जाता था तो वो साबुन को अपने हाथ या पैर में लेता था, उसके बाद में अपने पूरे शरीर पे रगड़ता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब वो पानी ठंडा हो जाता था तो वो पानी से बाहर निकलता था शीघ्रता से, उतनी शीघ्रता से ही वो सीधे किचन में जाता था आग के पास अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और इस कार्य को करते हुए अगर कोई उससे के सामने उस पर हंस देता था, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तब टोटो के विचारों को ठेस पहुंचती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और तब वो अपना स्नान करने से मना कर दिया करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो जो था वो लगभग अपने आप को उबालने में, जीवित उबालने में सफल हो जाता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बड़ी जो किचन की रसोई की केतली थी उसमें पानी भरकर आग पर रख दिया गया था उबलने के लिए, चाय के लिए। एंड टोटो, और जो टोटो था, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसको कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या अच्छा किया जाए। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उस ढक्कन को हटाने का निश्चय किया।
फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ, और उसने उस पानी का जब टेम्परेचर चेक किया तो उसे पता चला कि ये मात्र नहाने लायक जितना गर्म पानी होता है उतना ही गर्म। ही गॉट इन, तो वो अंदर चला गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपना जो सिर था वो बाहर निकाले रहता था खुली हुई केतली में। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, लेकिन वो उबलता हुआ पानी कुछ देर के लिए अच्छा रहा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक वो उबलने नहीं लगा तब तक तो वो उसका पानी सही रहा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, लेकिन जब पानी वो उबलने लगा तो टोटो थोड़ा ऊपर निकल आता था, ऊपर उठ जाता था, लेकिन जैसे ही बाहर ठंडक उसे लगती थी तो फिर वो नीचे बैठ जाता था। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए वो लगातार ऊपर नीचे फुदकता रहा, बैठता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हर्ड हिम, जब तक कि दादी जी वहाँ नहीं आ गई और उन्होंने उसे भगाया नहीं वहाँ से। हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, केतली से बाहर। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्chief, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। माना गया अगर जो दिमाग में शैतानी करने के लिए कोई विशेष पार्ट होता है, विशेष भाग होता है, तो वह भाग टोटो के अंदर विशेष रूप से, बड़े रूप से विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था, चिथड़ों में बदलता रहता था, टुकड़ों में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, एक बार मेरी चाचियों में से एक चाची उसके पास आई। ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तब उसने पूरा प्रयास किया उनके पास जाने का और उनकी जो ड्रेस थी उसमें एक होल करने का। वन डे एट लंच टाइम, और एक दिन दोपहर में खाने के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर बीचों बीच में एक पुलाव की बड़ी प्लेट रखी हुई थी, तस्तरी रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और हम लोग अंदर जब गए, रूम में घुसे, तो हम लोगों ने पाया टोटो जो था वो चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उनकी तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी चाचियों में से एक आगे बढ़ी, दौड़ी आगे, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने उनके चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. लेकिन जब दादाजी वहाँ पर आया तो टोटो ने क्या किया, वो पुलाव की तस्तरी उठाई और वो विंडो से बाहर भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. हम लोगों ने उसे जैक फ्रूट ट्री की ब्रांचेस पे पाया। जैक फ्रूट मतलब कटहल पेड़ की शाखाओं पे पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो तस्तरी थी, जो प्लेट थी, वो अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर वो वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और राइस मतलब चावल को वो एक एक करके खा रहा था। पूरी दोपहर वो जैक फ्रूट के पेड़ पर भी ही बैठा रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और शायद वो ये निश्चय कर रखा था कि एक एक दाने को वो खा ही जाएगा। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और फिर वो दादी जी को और नाराज़ करने के लिए उसने क्या किया, क्योंकि जो उस पर चिल्लाई थी, उसने उस प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया और तब खूब ठहाके से पूरे आनंद के साथ हंसा जब उसने देखा जो प्लेट थी उसके सैकड़ों टुकड़े हो चुके थे। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से जो टोटो था वो उस तरीके का पालतू जानवर नहीं था जिसको लंबे समय तक रखा जा सकता।
इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये बात महसूस हुई, वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग इतने अमीर नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर, और ना ही हम लोग लगातार जो तस्तरियों का नुकसान था, कपड़ों का नुकसान था, पर्दों का नुकसान था और वॉलपेपर्स का जो नुकसान था वो नहीं सह सकते थे, उठा नहीं सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, इसीलिए दादाजी ने टांगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को पुनः उसे ही बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये में।